में जाके देखे लोग आम चप्पलों में और वो वास्कट सी पहन के आ जाते हैं और वो करोड़ों बिल्कुल, के मालिक होते हैं। एग्ज़ैक्टली, हाँ जी, बिल्कुल कोई सही। वो जो है ना एग्जीबिशनिज्म नहीं है। तो यहाँ पे सारे पाकिस्तानी तो भागने को तैयार हैं। यस सर, हाँ, बिल्कुल। वो कहते हैं कि अब नारा आपका ये नहीं है पाकिस्तान जिंदाबाद, बल्कि नारा है पाकिस्तान से पाकिस जिंदा भाग, पाकिस्तान से पाकिस्तान से ज़िंदाबाद। जिंदा भाग। आपने कहा कि वो बड़े सिंपल रहते हैं, आज भी 610 अरब डॉलर उनके पास है, लेकिन उनके प्राइम मिनिस्टर वही वेस्ट कोट, वही व्हाइट कुर्ता और उसके साथ पायजामा और ब्लैक कलर का जूता पहनते हैं, हालाँकि वो कुछ भी पहन सकते हैं। हमारे वाले कंगले हैं, लेकिन आईएमएफ से पैसे माँगने के लिए जब जाते हैं, तो 5-5, 10-10 लाख के सूट पहन के जा रहे होते हैं। और होटलों में जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान में आपने देखा होगा दिखावे का काफ़ी प्रचलन है। और दोस्तों, जिस तरह पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में भी पाकिस्तानी नेताओं ने पाकिस्तानियों को चूना लगाया और यह लाखों रुपयों के सूट पहनकर भीख मांगने के लिए जाते हैं। तो दोस्तों, अब उसकी तुलना देखिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ पाकिस्तानी करते हैं। तो किस तरह से मोदी जी की एक साधारण सादगी वाली लाइफ है। तो और दोस्तों, दूसरी तरफ पाकिस्तान बिल्कुल कर्जे से टूट चुका है और आए दिन कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमते हैं। लेकिन इनके चाहे नेता हो चाहे आर्मी चीफ हो, आए दिन बड़े बड़े महंगे महंगे सूट पहनकर दुनिया भर में घूमते हैं। और पाकिस्तानियों की अब हालात बिल्कुल पतली हो चुकी है। आए दिन पाकिस्तानी लोग पाकिस्तानी पॉलिटिक्स और पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ भी अब आए दिन आवाज़ें उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि जो डिफेंस के नाम पर पाकिस्तानी आर्मी ने पाकिस्तानियों के हड्डियों से गोश्त नोच लिया है, तो उसका नतीजा पाकिस्तानी लोग भुगत रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है, इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा। प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे आने वाले लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन का घंटा भी जरूर दबाइएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। करेंगे और इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि दुनिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ज़रिए बहुत आगे चली गई, कोई चाँद पे जा रहा है, कोई मार्स पे जा रहा है। इंडिया ने अभी एक नया मिशन शुरू किया हुआ है, आदित्य L1, जो सूरज के हवाले से इन्फॉर्मेशन लेगा और फिर उसके ऊपर रिसर्च होगी। ये चीज़ें चल रही है, इसके साथ-साथ G20 का बहुत बड़ा मेला सजने वाला है। अभी कुछ दिनों में इंडिया उसको होस्ट कर रहा है। लेकिन जब हम सोचते हैं कि हमारी मुस्लिम कंट्रीज़ और स्पेशली पाकिस्तान कहाँ पे स्टैंड करता है, इस हवाले से बात करेंगे। और बात करने के लिए हमें जॉइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट डॉक्टर इश्ताक अहमद साहब, आज हमें यूएस से जॉइन कर रहे हैं। और पाकिस्तान ने भी 3-4 दिन के बाद इंडिया को मुबारकबाद दी। लेकिन मैं समझा कि चले, लोग कह रहे थे कि अब सन के ऊपर हम कोई नया मिशन भेजने वाले हैं, सन की जो एरिया है उसमें सन पे तो नहीं जा सकता, लेकिन उसके रिसर्च के लिए हम एक मिशन शुरू कर रहे हैं। तो मैं समझा कि शायद इसमें कोई साल लगेगा, 2 साल लगेंगे। वो उन्होंने 2 सितंबर को लॉन्च कर लिया। सर हम कहाँ, मतलब मुझे बड़ी हैरानगी भी हुई और बड़ी खुशी भी हुई। मैं जो समझ रहा था उसको गलत साबित किया गया। एग्ज़ैक्ट तकरीबन 10 दिनों के बाद चंद्रयान 3 के लैंडिंग के ये वाला मिशन शुरू किया गया। क्या देख रहे हैं हिंदुस्तान के स्पेस टेक्नोलॉजी में? बाकी चीज़ों पे तो बहुत आगे था, रहा और हो रहा है। तो अब स्पेस के अंदर भी जो अपना इन्फ्लुएंस है उसको उन्होंने कायम दायम किया। देखें 76 साल में हिंदुस्तान के फाउंडर्स ऑफ द इंडियन फ्रीडम, जिन्होंने इंडिया की ये आज़ादी की मूवमेंट की, उसके बाद जो भी हुकूमतें आईं, मैंने बार बार कहा है कि हिंदुस्तान में हुकूमतें बदलती रहीं, जी, पॉलिटिकल लीडर बदलते रहे, प्राइम मिनिस्टर बदलते रहे, लेकिन सब ने जो कुछ किया, गलत किया सही किया, राइट, हिंदुस्तान के बेस्ट इंटरेस्ट में उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ बनाई। राइट, वो सारे मिल के उन्होंने जो काम किया है, उसमें उनकी इकोनॉमी भी अब बहुत पावरफुल, फिफ्थ से थर्ड, फोर्थ, थर्ड तक जा रही है। यस, इन हिंदुस्तान की आवाज़ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सुनी जाती है। बिल्कुल, अब ये G20 की जो एक बहुत बड़ी मीटिंग हो रही है, वहाँ पे तकरीबन सब लीडर ही आ रहे हैं यस, जिनका हु हैव एनी स्टेटस इन द वर्ल्ड। या अब इन चीज़ों के होते हुए पाकिस्तान का जो बुरा हाल है, और जहाँ पे ना आज तक हम हुकूमत का तरीका कोई कायम हो सका, बिल्कुल, और ना हमने अपनी इकॉनमी को सही तरह से हैंडल जी, किया, और अपने जो है नेबर्स के साथ झगड़े और दुश्मनियाँ हमने कायम की। पाकिस्तान में जाके देखे लोग आम चप्पलों में और वो वास्कट सी पहन के आ जाते हैं और वो करोड़ों बिल्कुल, के मालिक होते हैं। एग्ज़ैक्टली, हाँ जी, बिल्कुल कोई सही। वो जो है ना एग्जीबिशनिज्म नहीं है। तो यहाँ पे
तो आपको पता है दिखाने के लिए हम क्या क्या करते हैं। तो बिल्कुल। उससे हुआ क्या है कि पाकिस्तान में साइंस एंटी साइंस एजुकेशनल पॉलिसीज है ना, बिल्कुल। ये जो इन्होंने बिल्कुल। लेटेस्ट बनाई है उसमें कहा तो है कि एक ही सिलेबस होगा, ये होगा। बात अच्छा डॉक्टर साहब, हमने मतलब स्पेस टेक्नोलॉजी में दुनिया में टोटल 3 ममालिक थे, चाइना, रशिया एंड यूएस। अब साउथ पोल के ऊपर इंडिया उतरा, अब सन मिशन उन्होंने स्टार्ट कर लिया। लेकिन हमने कभी हम हालाँकि जो रिकॉर्ड में मौजूद है बीबीसी की वेबसाइट पे आप देख सकते हैं उसकी स्टोरी, कि हमने इंडिया से 3-4 साल पहले अपना जो स्पार्को है, उन्होंने मिशन स्टार्ट किया था। और उसके बावजूद आज हम स्पार्को के हवाले से हमें कुछ नहीं पता। वो वेदर रिपोर्ट तक देते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं, तो वो 70-80% वो गलत हो जाती है। मतलब ये हालत है हमारी। बाकी चाँद पे पहुँचना, क्योंकि सेनेटर मुश्ताक साहब ने उस दिन सेनेट में ये क्वेश्चन्स किए थे कि भई आपका बजट क्या है? आपकी चेयरमैनशिप किन लोगों के हाथों में है? आप लोगों का मिशन कब ले जाने का इरादा है चाँद पे, या है भी कि नहीं भी है? तो ये सारी चीज़ें, इस तरह की सोच क्यों नहीं डेवलप हो सकी? जो इंडिया में हमसे ये सुनते हैं कि 1991 तक वो काफ़ी इकोनॉमी वीक थी, सब कुछ था। आपने कहा कि वो बड़े सिंपल रहते हैं, आज भी $610 अरब उनके पास है, लेकिन उनके प्राइम मिनिस्टर वही वेस्ट कोट, वही व्हाइट कुर्ता और उसके साथ पायजामा और ब्लैक कलर का जूता पहनते हैं, हालाँकि वो कुछ भी पहन सकते हैं। हमारे वाले कंगले हैं, लेकिन आईएमएफ से पैसे माँगने के लिए जब जाते हैं तो 5-5, 10-10 लाख के सूट पहन के जा रहे होते हैं। और होटलों में हाईएस्ट टाइप के होटलों यस में सर। रहते हैं जी। और अपने यार दोस्तों को भी ले जाते हैं वहाँ पे बिल्कुल, मौज मेले के लिए। सैर-सपाटे के लिए। हाँ, सैर सपाटे के लिए। तो बात ये है कि प्लीज इन्हें कहें मून मिशन पे ना कहीं जब लोगों को पहले पढ़ाएं। इंडिया में लोगों ज़बरदस्त। ने को एजुकेट किया है तो 75 साल के बाद वो इस काबिल हुए हैं। बेशक। अब ये अगर मून में पहले ये न्यूक्लियर वेपन बनाते रहे हैं, अब ये सारा कुछ छोड़ के अगर मून के लिए कुछ शुरू कर देंगे तो वही एक होगा कि कुछ फायर कर दिया, ये कर दिया। इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। इंडिया हुँ। की ये मून मिशन 76 साल की, वो क्या कहते हैं, मेहनत है। एग्रीगेट है हर किस्म या का, सब चीज़ें या मिलके वहाँ से वो निकले हैं। तो पाकिस्तान को सब कुछ छोड़ के अपना एजुकेशनल सिस्टम रैशनल और साइंटिफिक बनाना चाहिए। अगले 20 साल के अंदर आप एजुकेट करें लोगों को, इकोनॉमी आपकी ग्रो करे, तो आपका मून पे जाने का शौक भी पूरा हो सकता है। बिल्कुल। हाँ, आज ना एग्ज़ैक्टली। करना शुरू कर देना फॉर गॉड से, क्योंकि वो जो थोड़े से रिसोर्सेज हैं वो वहाँ पे लगा देंगे और कुछ ना कुछ तो निकल ही आता है उनमें से जिसका फायदा कोई नहीं है। जी, अगर आपकी इकोनॉमिक बेस ना हो तो इस किस्म की कुछ भी नहीं हो हरकतें सकता। बेकार होती हैं। हाँ, बेशक, बेशक, ये बेशक। इस बात वक़्त तो ख़ैर सर हम आईएमएफ के नरगे में फँसे हुए हैं और हमारी चीखें जो हैं वो पाकिस्तानियों की निकली हुई है। कोई बिजली के लिए प्रोटेस्ट कर रहा है, कोई बहुत ज़्यादा टैक्सेस के लिए खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है। कोई क्या, तो आजकल तो ख़ैर हम ये, लेकिन और वैसे ही चाँद वाली सिचुएशन पाकिस्तान में सर इस वक़्त आपको नज़र आ सकती है। अच्छा हुआ कि इन दिनों में आप नहीं आए। लेकिन ये कि चाँद वाली सिचुएशन है, बिजली भी बहुत एक और काम करें कि ये जो है बहुत ज़्यादा जाती है, लंबे-लंबे मुनीब बिल भी आते साहब, हैं और बाकी हालात भी, तो वो कोई ऐसा। जी, जी। तो कि डॉक्टर ये साहब मौलवी एक चीज़। जी, जी सर। आप बोले, आप बोले। अच्छा, सब मुझे सिर्फ़ ये चीज़ समझनी है कि हम हर चीज़ को रिलिजन के साथ जोड़ देते हैं। जब मैं छोटा था और हम पढ़ते थे कि अमेरिका जी चाँद पे उन्होंने कदम रखा था 1969 में, तो ये कहानियाँ हमें सुनाई जाती थी कि जी वहाँ पे एक आवाज़ आई थी और वो थी अज़ान की। हालाँकि मेरे ही शो में एक डॉक्टर साहब आए थे और उन्होंने कहा था कि नील आर्मस्ट्रांग ने बाकायदा एक एड दिया था अखबार में कि यार इस किस्म की कोई कोई कुछ भी नहीं हुआ इस किस्म का। हम क्यों जोड़ते हैं? और पता नहीं, शायद हम, या और बाद लोग तो ये कहते थे कि यार ये नऊज़ुबिल्लाह इस तरह की बातें ये करते कि ये चाँद पे पहुँच गए। हम क्यों नहीं निकल रहे इस चीज़ों से, इन क्योंकि मसलों से? क्योंकि हम एक दकियानूसी आइडियोलॉजी को लेके चल रहे हैं, जो कि 7वीं सदी में तो एक सोशल मूवमेंट के तौर पे आई, वो मज़हब भी बन गया, जी, मज़हब भी था, लेकिन उसको इन्होंने हर फॉर ऑल टाइम्स टू कम वहाँ पे जमूद में रख लिया जी। और उसको बार-बार ही रिपीट करने की कोशिश करते हैं। जी, जी। अच्छा डॉक्टर साहब, G20 आ रहा है और एक बहुत बड़ा इवेंट है। अ, हम कुछ सीखेंगे, हिंदुस्तान तो कर रहा है प्रोग्रेस, एक ही दिन बने हुए 2 कंट्रीज़ में कोई कंपैरिज़न नहीं कर रही। मैं बार-बार कहता हूँ, लोग कहते हैं जी आप क्यों कंपेयर करते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान को? लेकिन
मैं कहता हूँ कि चलें, अगर वो 10 कदम आगे गए तो चलें हम 2 कदम आगे चलते। अगर वो 100 कदम आगे गए तो हमें चलो 20 कदम आगे या 15 कदम आगे चलते। तो कितना बड़ा इवेंट है और हम क्या लर्न कर सकते हैं या करेंगे भी कि नहीं? नहीं, हम नहीं लर्न करेंगे। ओके, अगर हमने लर्न करना होता तो हम ये इस किस्म के बयान जो हमारे नए केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आए हैं बिल्कुल। कि कश्मीर इज द बिगेस्ट प्रिजन ऑफ 8 मिलियन, ये वो जी, होता क्या है कि जब ये कहते हैं, वो दूसरी तरफ से लोग कहते थे जी योर्स इज अ 230 मिलियन प्रिजन, सारे सारे पाकिस्तानी तो भागने को तैयार हैं। यस सर, हाँ, बिल्कुल। वो कहते हैं कि अब नारा आपका ये नहीं है पाकिस्तान जिंदाबाद, बल्कि नारा है पाकिस्तान से पाकिस जिंदा भाग, पाकिस्तान से पाकिस्तान से ज़िंदाबाद। जिंदा भाग। अब ये मुझे सुन के दुख भी होता है, लेकिन हकीकत तो यही है। मैं जब लाहौर गया था, हर मेरा पुराना दोस्त यही कह रहा था यार हमारे ग्रैंडसन को इसको बाहर ले जाओ, कोई कर दो। हुँ, कोई बिल्कुल सर। पाकिस्तान में रहने को तैयार ही नहीं है। और जो हुँ, अमीर हमारी क्लास है वो सारी कनाडा और यूएसए और लंदन जैसे जगह पे उन्होंने प्रॉपर्टीज ले ली हुई हैं। वो पहले से ही बिल्कुल, तैयार है बिल्कुल। कि अगर पाकिस्तान कोलैप्स कर जाता है तो उन्हें कोई फर्क ना पड़े। बिल्कुल, और मेरे ख़्याल उनको सर पड़ता भी नहीं है, इसीलिए वो हालात को चेंज करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि जी, उनको पता है कि हम सिक्योर हैं। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब थे, तो जिस दिन उनकी हुकूमत ख़त्म हुई तो उसके अगले दिन मेरे ख़्याल सुबह ही सुबह या फिर रात को ही ग़ालिबन वो निकल गए थे अपने हवाई घर जो उनका लंदन में है, तो वहाँ पे। और अभी तक है, उस दिन किसी ने उनसे सवाल किया कि जी पाकिस्तान के हालात बड़े ख़राब हो गए ये, हालाँकि उनकी हुकूमत में भी ख़राब थे, मज़ीद हो गए। कहते जी मैं लंदन में हूँ और मैं पाकिस्तान के हालात पे तो कोई तबसरा नहीं करूँगा। तो वो प्राइम मिनिस्टर जिसको गए हुए टोटल 10 दिन हुए हैं, वो कहते हैं बात करने से इनकारी है। तो नो डाउट कि उनकी प्रायोरिटीज़ या उनकी चीज़ें, क्योंकि उनको पता है कि इतना लूट-मार का पैसा उनके पास वहाँ पे मौजूद है। जो जेन्युइनली सर लोग गए हैं जिन्होंने मेहनत की और वो कहीं पे भी सेटल्ड हुए हैं, तो मेरे ख़्याल में उनका उनके ऊपर तो किसी को इतराज़ ना है, ना नहीं, होगा। हमें काहे को लेकिन इतराज हमें होगा। इतराज़ सर इन पे है कि हुकूमत ये हमारे ऊपर करते हैं हाँ, और यहाँ से फिर जैसे ही इनकी हुकूमत खत्म होती है तो दूसरे दिन ये लंदन बैठे होते ये सब है। कभी किसी इंडियन को जाते देखा है हैं। आपने नो, इस तरह? नहीं। नो। उनकी कोई खबर नहीं है कि वो पैसा बाहर लेके तो उन्होंने ये लंदन में घर ले लिए हैं या कैलिफोर्निया में, या ये हमारे ही लोग करते हैं। क्योंकि इनका कभी इन्होंने एक दिन के लिए आज़ादी के लिए कोई जद्दोजहद नहीं की। जी, सारी जद्दोजहद हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए हुई। बिल्कुल सर, इन्होंने उस आज़ादी की मूवमेंट को तोड़ के अंग्रेज़ों के साथ मिलके इंडिया की पार्टीशन करवाई, बिल्कुल। मुसलमानों के लिए मुल्क बना लिया। अब मुसलमानों की अगर खिदमत करते तो इसी में ही वो पॉजिटिव तरीके से हाँ, लोग देखते। बिल्कुल। तो देखा होगा दोस्तों, पाकिस्तानियों में हमेशा दिखावे का काफ़ी प्रचलन रहा है, चाहे इनके मीडिया के लोग हो, चाहे पाकिस्तान के पॉलिटिशियन हो, यह दिखावे पर ही भरोसा करते हैं। लेकिन भारत में ऐसा कुछ भी नहीं है। और जिस तरह दोस्तों पाकिस्तान के नेता लोग हो या पाकिस्तान के जो आर्मी के जर्नल हो, सब दोस्तों रिटायरमेंट के बाद जिस तरह पाकिस्तानियों को चूना लगाकर विदेश भाग जाते हैं, लेकिन भारत में ऐसा कभी भी नहीं होता। तो दोस्तों हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।